हेलो मेरे दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर, मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्टीम यानी कि नाव और धारा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पूरा करने के लिए पूरा बेसिक से लेकर टफ लेवल तक और बिल्कुल आसान तरीका, आसान प्रोसेस और आसान ट्रिक के साथ। ठीक है, बिना देर किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्टीम का चैप्टर को। उससे देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका बेसिक सीखेंगे कि धारा किधर होता है, मतलब अनुप्रभाव अनुधाव क्या होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक का आपको नाव एंड धारा का एक भी क्वेश्चन जो है आप नहीं बना पाइएगा। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, नाव और धारा के बारे में कुछ बेसिक सीख लेते हैं, तब उसके बाद से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको सीखना है, नाव और धारा को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, तो इस वीडियो को आप एकदम स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। गारंटी है कि आपको हर ये चैप्टर पूरी बढ़िया से समझ में आएगी। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले क्या है, जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा देखिएगा उसमें अनुकूल या अनुप्रभाव, ये आपका क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में अनुकूल या अनुप्रभाव जो है आपका लिखा रहता है। ठीक है, या अनुकूल लिखा है या अनुप्रभाव लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव का चलना, यानी कि जिस तरफ धारा यानी कि नदी का पानी चाहे समंदर का पानी जिस तरफ बह रहा है, चाहे झरने का पानी जिस तरफ बह रहा है, उसी तरफ में नाव का भी बहना क्या कहलाता है बाबू? आपका अनुकूल या अनुप्रभाव। यानी मान लीजिए कि ये आपका नदी है, ये आपका नदी का पानी है जो किधर बह रहा बाबू? इधर बह रहा। अब नाव इस पे क्या कर रहा है? नाव भी है ये पानी की तरफ बह रहा है, नाव की भी दिशा क्या है बाबू? इधर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अनुकूल, अनुकूल या क्या बोलेंगे इसको? अनुप्रभाव। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा? x + y किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर x और y दोनों क्या होता है? चाल होता है। x तो चाल होता है आपका, वो आपका होता है नाव का चाल, और y क्या होता है आपका? धारा का चाल। यानी x जो होता है आपका क्या होता है बाबू? नाव की चाल होता है, नाव की चाल। और y क्या होता है बाबू? आपका धारा की चाल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाव। यानी कि क्या, जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो ये वर्ड आपको मिल सकता है, दोनों में से कोई। तो क्या होगा? धारा की विपरीत दिशा में नाव का चलना। कहाँ है बाबू? धारा की विपरीत दिशा में नाव का चलना, यानी कि जिस ओर नदी की धारा बह रही है उसका उल्टा दिशा में नाव का चलना क्या कहलाता है बाबू? प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाव। यानी मान लीजिए ये आपका जो है वो नदी का पानी है, चाहे समुद्र का चाहे कुछ पानी है, ये इस तरफ बह रहा है। ठीक है, लेकिन नाव जो है हमारा जो बोट है वो इसका उल्टा बह रहा है, यानी इस तरफ चल रहा है। यानी पानी इधर बह रहा है और नाव जो है वो इधर चल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू आपका? ये आपका प्रतिकूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? आपका प्रतिकूल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये प्रतिकूल कहलाएगा, यानी कि ऊर्ध्व प्रभाव। ये दोनों आपको समझ में आ गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जहाँ पर x और y क्या है बाबू? दोनों चाल है। x जो है वो आपका नाव की चाल है, यहाँ हम लिख दिए थे, और y क्या आपका? धारा की चाल है। ठीक है, आपको बस थोड़ा समझना इस वर्ड को, और कुछ बात नहीं है। बाकी ये सबको का दिमाग में रखना, हमेशा रखिएगा। नाव और धारा जब एक ही दिशा में बहेगा तो वहाँ पर दोनों चाल क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। और जब नाव और धारा जो है एक दूसरे का विपरीत चलेगा तो क्या होगा? दोनों चाल क्या होगा आपका? माइनस हो जाएगा। बस, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद क्या आता है आपका क्वेश्चन में? ये भी पूछ सकता है, शांत जल में नाव की चाल। पहले उसके शांत जल होता क्या है? जैसे तालाब हो गया, एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, तालाब हो गया, चाहे कुछ गड्ढे का पानी हो गया, चाहे स्विमिंग पूल हो गया, यानी कि जो पानी एक जगह सीमित रहे, वो ना कहीं बहे ना कहीं जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शांत जल बोलते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा बाबू? दोनों चाल को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। यहाँ x क्या होगा बाबू? नाव की चाल, y क्या होगा बाबू? धारा की चाल। ठीक है, अब आता है धारा का वेग। धारा का वेग मतलब क्या होता है? जो पानी बह रहा है, जैसे नदी हो गया, समंदर हो गया, बड़ा झरना हो गया, इस तरह का जो पानी क्या होता है वो बहता हुआ पानी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धारा बोलते हैं। जब धारा का वेग पूछेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? दोनों चाल को घटा के 2 से भागा कर देंगे। x क्या होगा बाबू? नाव का चाल, y क्या होगा बाबू? धारा का चाल। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कीजिए।
इसके बाद से 2-3 फॉर्मूला और है, उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको उतारिए। अब आगे हम लोग सीखते हैं, जब टफ क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको देखिएगा वो समझ में नहीं आता कौन क्या करे, कहाँ से बनाए नहीं बनाए, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको फॉलो कीजिएगा तो वो जो टफ क्वेश्चन है जो चुटकियों के अंदर आप सॉल्व कर दीजिएगा बिना क्वेश्चन पढ़े ही। बस क्या आपको देखना है, बस दिमाग में क्या देखना है देख लीजिए, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्या हो, जब 2 समय तथा 1 चाल प्रश्न में दिया हो, यानी जब क्वेश्चन पढ़िएगा बॉटम स्ट्रीम का, उसमें जब 2 को टाइम दे दे और एक ही चाल दे, एक को चाल दे, तो क्या करना है हमको, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। जब क्वेश्चन के लास्ट में पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे, चाल गुना जो चाल दिया वो चाल लिख देंगे, समय का योग, देखिएगा 2 को समय दिया होगा, उन दोनों समय को जोड़ देंगे अब बटे समय का अंतर, फिर उसी समय को घटा के नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए शांत जल ना दे के धारा का वेग दे दे, तब तो धारा का वेग जब दे देगा तो क्या करेंगे, चाल गुना, कुछ नहीं करना, इसको उलट के लिख देना, ऊपर समय का अंतर अब बटे समय का योग, यानी जो 2 को समय दिया होगा उसको घटा के ऊपर लिखेंगे और योग जो है वो नीचे कर देंगे। बस इस दोनों को उल्टे के दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस क्या है, शांत जल में योग ऊपर होगा और धारा का वेग में अंतर ऊपर होगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद से एक और क्वेश्चन गिरता है इस टाइप में, जब 2 चाल और 1 समय दिया हो, यानी कि 2 को चाल दे दे, 1 को समय दे दे और क्या पूछ दे आपको, दूरी, क्या पूछ दे आपको, दूरी, तो क्या करना है, चाल का योग, यानी जो 2 को चाल दिया हुआ वो दोनों चाल को जोड़ देंगे, गुना फिर चाल का अंतर, यानी जो 2 को चाल दिया उसको घटा भी देंगे, अब बटे 2 गुना नाव की चाल, यानी जो नाव की चाल यानी जो x दिया होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और गुना 1 समय दिया होगा वहाँ पर समय यहाँ डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, कभी यहाँ पे नाव का चाल डालने से आंसर नहीं आएगा, तब क्या कीजिएगा, धारा का भी चाल यहाँ पर डाल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन पहले आप नाव की चाल डाल कर देख लीजिएगा, ज़्यादा चांस है कि इससे आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर धारा का वेग भी एक बार डाल के आप देख लीजिएगा। तो बस इतना ही फॉर्मूला है, इसको उतारिए। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है, लेकिन वापस उसी रास्ते पर धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो बाबू शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा x + y बटे 2, यही था, यही नहीं था बाबू, x + y बटे 2, ये था। यहाँ पर x और y क्या दोनों चाल है, तो यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 को चाल की ज़रूरत है, तो 2 चाल तो यहाँ एक भी चाल नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ देखिए 2 को समय और 1 दूरी दिया हुआ है, यानी कि इससे हम चाल निकाल सकते हैं। चाल का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, बचपन में आप लोग सीखे होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बचपन में आप लोग अपने मौसी से सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी क्या है बाबू, देखिए 48 और समय क्या है 3 घंटा, काट दीजिए, यानी कि पहला चाल क्या हो गया 16 किलोमीटर पर आवर, यानी x बराबर क्या आया 16 किलोमीटर पर आवर। फिर उसी तरह एक और चाल निकाल दीजिए y, तो y बराबर यानी दूसरा चाल, दूरी बाबू सेम है 48 और समय कितना वो 12, इसको काट दीजिए 4 बार में, 12 से 48 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो हमारा 2 को चाल हो गया, एक तो 16 हो गया और एक 4 हो गया। तो इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, शांत जल का फॉर्मूला में x + y बटे 2, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए 16 + 4 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 20 बटे 2। ये इससे 10 बार में काट दिया, यानी कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। 10 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया, ठीक है। देखते कर आराम से आंसर आ गया। अब उसी तरह से नीचे वाला देखते हैं, नीचे क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर पर आवर से जाती है और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर से जाती है,
तो धारा की गति क्या होगी बाबू। यहाँ चाल देखिए, जिस संख्या का लास्ट में किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड ये सब दिया रहता है वो चाल कहलाता है। तो बाबू यहाँ चाल तो हमारा दिया हुआ है, पहला चाल कितना दिया देखिए नाव का 20 किलोमीटर पर आवर, ये तो हम लोग हमारे लिए और आसान कर दिया। अब वाई क्या दिया बाबू 10 किलोमीटर पर आवर, दो चाल तो हमें मिल गया। क्या निकालना धारा की गति। धारा की गति का क्या फॉर्मूला था x - y/2, अभी ना लिखवाए थे। हाँ, शांत जल में बोले गए तो दोनों को जोड़ देते हैं और धारा की गति पूछेगा तो दोनों को घटा देते हैं। तो हमारा कितना था बाबू देखिए, तो हमारा कितना है x कितना है, x हमारा 20 है, y 10 है, अब बटे 2। तो 20 में से 10 किया तो कितना बाबू 10 हुआ, ये 2, ये इससे 5 बार में काट दिया, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, लेकिन आप इसको देखते ही छोड़ देते हो क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, समझ में आता ही नहीं है। अब प्रोसेस से बनेगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक इसका लिखा चुका हूँ। और देखिए हम लोग कैसे इसको चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बोट में स्ट्रीम पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। इससे अच्छा ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। बाबू मैंने क्या बताया था, जब भी दो समय एक चाल दिया रहे तो मैंने धारा का वेग का एक फॉर्मूला लिखाया था, याद कीजिए। मैंने क्या लिखाया था, चाल गुना समय का अंतर, यही लिखाए थे, समय का अंतर अब बटे समय का योग, यही ना मैंने लिखवाया था। देखिए अभी आपको कॉपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाबू, चाल कितना हमारा, चाल हमारा 10 लिख दिए, समय का अंतर यानी कि 6 और 4 को घटा दीजिए, 6 में से 4 गया तो कितना बाबू 2 बटा समय का योग यानी कि 6 और 4 को जोड़ दीजिए, यानी 6 4 को जोड़े तो कितना बाबू 10, ये 10 10 कट गया, क्या बचा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इससे ये ट्रिक और हो सकता है। आइए अब उसका नीचे वाला देखते हैं। यदि कोई नाव धारा के दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तथा वापस 9 घंटे में आती है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। बाबू फिर देखिए, यहाँ 2 गो समय आ गया और 1 गो चाल आ गया, तो फिर इस फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। बट यहाँ धारा का वेग बोला था, यहाँ क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में क्या फॉर्मूला लिखाए थे, चाल गुना, बस इसको उलट दीजिए, यानी कि समय का योग ऊपर लिखाएगा और बटे समय का अंतर। ये मैंने लिखवाया था बाबू, भूल गए, अभी लिखवाया था। तो चाल क्या हो गया बाबू, चाल आपका 3 है, 3 लिख दिए, समय का योग यानी समय को जोड़ दीजिए, यानी कि 9 और 6, 9 6 को जोड़ दे कितना बाबू 15। ठीक है, फिर क्या बोला समय का अंतर, यानी कि 9 में से 6 गया तो कितना हुआ 3, ये 3 3 कट गया, क्या बचा आपका 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे एक निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है, तो निश्चित दूरी ज्ञात करें। बाबू मैंने दूरी का एक फॉर्मूला लिखाया था, जब 2 चाल और एक समय दिया रहे, मैंने क्या लिखाया था दूरी का, थोड़ा सा याद कीजिए। मैंने क्या लिखाया था कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चाल का योग, चाल का योग, ये लिखवाए थे, चाल का योग गुना चाल का अंतर। देखिए बचपन में मैंने लिखवाया था आपको ये चीज़। अब बटे 2 गुना किसका चाल बाबू, नाव का चाल, नाव की चाल
और गुना समय, ये देखिए लिखवाया हूँ बचपन में मैंने आपको। तो चाल का जो क्या हुआ, तो चाल यहाँ पे 2 है 8 है, दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 10, और चाल का अंतर यहाँ पे 8 है यहाँ 2 है, अंतर किए तो कितना वो 6 आ गया, ठीक है, गुना उसके बाद से क्या बोला, नाव की चाल कितना है 8 लिख दिए, और समय क्या बोला वो, समय क्या बाबू, समय आपका 8 घंटा है। देखिए तो कहीं दिक्कत हो रहा नहीं, ठीक है ना, समय बाबू आपका 8 घंटा है ना, समय यहाँ लिख दिए, ये 8 से ये 8 कट गया, ये इससे 5 बार में कट गया, तो ये कितना हुआ 5 छक्के 30, यानी कि 30 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, ठीक है। इसको उतारिए, थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है गुना गुनी वाला, तो इसको देखते ही आप डर से छोड़ देते हो, लेकिन मैं आपको इसका ट्रिक बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसको बता रहा हूं ताकि सब भूले नहीं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में गिरता है इस तरह का टाइप, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि रामू शांत जल में 9 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। बाबू ये 2 गुना देख के ही आपका दिमाग घूम जाता है कि सर कैसे सॉल्व करें, लेकिन देखिए उसको देखना ही नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ देखिए, मैंने क्या बोला था, जब भी एक चाल और 2 समय दे तो आपको कौन सा नियम का उपयोग करना है, तो धारा की गति क्या होगा, देखिए मैंने दिखाया है अभी फॉर्मूला, जब 2 समय और 1 चाल दिया रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए चाल क्या दिए, वो चाल को लिख दिए, फिर क्या करेंगे दोनों समय क्या क्या है, समय आपका जो है समय क्या क्या दिया बाबू, समय दिया एक ठो 2 घंटा है, और ये वो क्या दिया हुआ आपका 1 घंटा, यही ना हुआ। अरे बाबू 2 गुना मतलब 2 घंटे और 1 गुना मतलब 1 घंटा, ठीक है, यही ना हुआ। अब क्या करेंगे समय का अंतर, तो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, फिर समय का योग, तो 2 और 1 जोड़ के 2 और 1 को जोड़े कितना हुआ 3 हो गया, ये 3 से ये 3 बार में कट गया, यानी कितना आपका हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो कितना आराम से आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है, देखिएगा, जब 2 समय 1 चाल दिया रहे तो क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय का अंतर बटे समय का योग। देखिए कर दिया हूँ, कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो आदमी को 24 किलोमीटर धारा की विपरीत जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। बाबू यहाँ 2 गो चाल, एक दूरी दिया हुआ है और हमको समय निकालना है। तो बचपन में मैंने आपको पढ़ाया होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। मैंने बचपन में आप लोग सिखाया होगा, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाने और आने यानी दोनों का निकालना है, यानी कि ये 2 बार लिखाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले देखिए चाल तो हमारा दिया हुआ है ना, दूरी तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन ये चाल 2 है, चाल 2 है, तो क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जाना और आना दोनों है ना, तो इसलिए 2 बार इसको हम लोग लिखेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, क्योंकि बाबू बोला कि जाने और वापस आने में 2 बार, यानी दोनों बार लेंगे। और यहाँ देखिए, ठीक है, तो दूरी कितना है बाबू 24 लिख दिए। तो पहला चाल क्या होगा, पहला चाल में क्या होगा, गया होगा तो यानी धारा के दिशा में ही गया होगा। तो धारा के दिशा में जब कोई जाए तो दोनों चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, मैंने बताया था ना। तो पहला बार वो धारा के दिशा में गया होगा, तो 6 और 2 को जोड़े तो कितना बाबू 8, ठीक है, चाल हो गया। अब दूरी सेम ही रहेगा, फिर 24। अब दूसरा बार क्या किया होगा कि धारा के विपरीत दिशा में वो घर आया होगा। बाबू धारा तो एक ही दिशा में बह रहा ना, एक बार वो घूमने गया और फिर वो वापस आ रहा तो विपरीत दिशा में ना आ रहा ना, तो विपरीत दिशा में क्या बोला था कि ये दोनों चाल आपस में घट जाएगा। तो 6 में से 2 गया तो कितना बाबू 4, बस आंसर हो गया। इसको काट दीजिए, ये 3 बार में, ये 6 बार में, यानी कितना आया 3 + 6, यानी कि आपका समय कितना लग जाएगा, समय आपका लग जाएगा टोटल 9 घंटा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए।
यहाँ क्या क्वेश्चन, एक की धारा ना, सॉरी ये पर नाव की होगा, यहाँ क्या होगा, नाव की धारा के साथ 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर और धारा के चाल 4 किलोमीटर है। बाबू ये एक ही दिशा में बोला, यानी कि जिस तरफ नाव धारा की दिशा में बोला ना, यानी जिस तरफ धारा बह रहा है उसी तरफ नाव जा रहा था। तो मैंने क्या बोला था, समय निकालना। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, दूरी बटे चाल। यहाँ 2 बार क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल जाने का बोला है, आने का नहीं बोला, इसलिए एक ही बार फॉर्मूला को लिखेंगे। तो दूरी कितना है बाबू आपका, दूरी 32 किलोमीटर है, लिख दिए। चाल कितना है बाबू, देखिए 12 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। और नाव जो है वो धारा की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 4 का जोड़ कितना हो, 16। ये इससे काट दीजिए 2 बार में, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2 घंटा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिक कहीं मिलता है तो केवल मेरे और आपके चैनल वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे मिलता है। तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो इसको शेयर कीजिए। मैं इससे अच्छे ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा, हर चैप्टर का लेके आऊँगा। मैथ का कोई भी चैप्टर हो, एडवांस का कोई भी चैप्टर हो, मैं सब लेके आऊँगा। रीजनिंग का भी लेके आऊँगा, जीके का भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।